सबसे पहले तो ये जो नाम है यार तुम्हारे प्लेटफॉर्म का, FA रिव्यूज, मैं हाँ पब्लिक से हिडन है कि आपका एक्चुअल नेम क्या है? मेरा नाम फैसल खान है सर। सॉरी? फैसल खान। अच्छा, खान साहब, ठीक है। खान साहब, जैसे कि बहुत सारे लोग नाम नहीं पता है लोग कि मैं दद्दू प्रसाद, दयानिधि प्रसाद हूँ, तो मैं अपने चाहतों को बता दूं कि मेरा नाम रवि शाह है, ठीक है। और अच्छा, ब्रो हु इज योर फेवरेट एक्टर? मेरे फेवरेट एक्टर समय समय पे चेंज होते रहे, जैसे एक्टिंग को जानना शुरू किया हूँ वैसे वैसे मेरा जो प्रायोरिटी लिस्ट है और फेवरेटिज्म वो चेंज होता रहा है। जब मैं एक्टिंग में भाव रखा था तब नसीरुद्दीन शाह सर थे, उनको काफी एडमायर करता था, कपूर साहब को, इस तरीके एक्टर्स को, और अभी भी करता हूँ। लेकिन जब से इरफान को, मतलब लेजेंड इरफान सर को परफॉर्म करते हुए देखा और उनके साथ सब जब काम किया तो वो मेरे फेवरेट हो गए। और मूड और मिजाज के हिसाब से, और वो चेंज होता रहता है, दिस नो ऐसा कि मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ। अगर इसमें जाए कमर्शियल फिल्मों में जाए या कमर्शियल एक्टिंग में जाए तो अनिल कपूर साहब अच्छे लगते हैं। उनका जो रेंज है वो बहुत ही तगड़ा है, चाहे आप वो 7 दिन से उठा करके अभी मजनू भाई तक ले लो, तो मुझे आई लाइक हिम। सर आपको एक सवाल है मेरा यहाँ पे, पान सिंह तोमर मूवी का बेस्ट एक्सपीरियंस आप बताइए। तो पान सिंह तोमर, उससे पहले मैं काफी मुरीद रहा हूँ इरफान सर का, और मैंने हासिल तकरीबन 37 टाइम्स मैंने देखी है और मेरे डेस्कटॉप पे रहता था हमेशा। तो जब मुझे उन्हीं के साथ मेरी पहली फिल्म है पान सिंह तोमर, और उनके साथ काम करने का मौका मिला तो आई वॉज क्वाइट बहुत हिला हुआ था, और मैं काफी सरप्राइज और एक्साइटेड भी था। बट मेरा जो उनके साथ मेरा पूरे फिल्म में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो पूरे फिल्म में मेरा एक सीन है, फर्स्ट सीन है जो मैंने टेक दिया है, वो है होली का दिन है, मेरा चचेरा भाई खाट पे पड़ा हुआ है लहू लुहार, और मैं अंदर से बंदूक लेके खून पाने हुआ दद्दा कहता लोर बस तुम नहीं तो हम ही जाके फैसला सुना देते। तो ये मेरा पहला टेक था पूरे फिल्म में, और सामने इरफान सर थे, तो आई वॉज क्वाइट नर्वस कि भाई यार मैं कैसे करूंगा उनके सामने ये परफॉर्म और वगैरह वगैरह। बट वो मैंने किया। तो मैंने ये छोड़ दिया, हम लोगों की एक्टिंग में सिखाया जाता है कि उस जो पर्सन है उसके पर्सनैलिटी को मत फॉलो करो, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उस कैरेक्टर के हिसाब से आप उसका रिलेशनशिप ढूंढो और वही मानो। तो मैंने उनको एज अपना चाचा ही माना, और फिर उसको एग्जीक्यूट किया और किया लोगों ने, आप लोगों ने देखा ही होगा। और सबसे दूसरी बेहतरीन बात जो मुझे एक्टिंग के लिहाज से, जो कोई भी इच्छुक हैं एक्टिंग में, जिनका रुझान है, जो एस्पायरिंग एक्टर हैं और जो एक्टिंग करते हैं, और उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। मैंने बोला कि दादा देखो, मैं भी परफॉर्म करता हूँ, मुझे भी ऑडिशन के बाद कास्ट किया गया है, मैं भी FTI से ट्रेंड एक्टर हूँ, बट आप जब करते हो तो लगता है ये फ्री फ्लो आयोडाइड नमक की तरह जर्र से चला जा रहा है, देयर इज नो एफर्ट, आराम से होता जा रहा है विदाउट एफर्ट। मैं जब करता हूँ तो मुझे काफी एफर्ट लेना पड़ता है, और वो स्क्रीन पे दिखता भी है कि आई एम ट्राइंग टू बी, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात कही है, एकदम सुनिए आप लोग, कि उन्होंने कहा कि कभी बतख मतलब डक को पानी में तैरते हुए देखा है पानी के ऊपर? मैं बोला हाँ देखा है। बोले कितना स्मूथली, विदाउट पानी को ज्यादा छेड़े हुए, ऐसा स्विफ्टली वो मूव करता हुआ चला जाता है। और मैं बोला ये तो अच्छी बात है, बट बोले उस बतख का पांव देखे हो पानी के नीचे? मैं बोला हाँ कभी कभी डिस्कवरी पे देखा है। तो बोले कितनी तेजी से पैडलिंग करता है। तो बोले कि ये जो पानी के ऊपर जो कामनेस कूलनेस दिख रहा है, उसको अचीव करने के लिए उसके पांव और इंटरनल जो पानी के नीचे है वो कितना, उसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कितना तेजी से काम कर रहा होता है, तब जाके वो ईज उसको मिल पाता है। तो सेम एक्टर्स के लिए भी है कि कैमरे के सामने या स्टेज पर वो जो ईज दिखने वाली बात है कि भाई वो कुछ कर ही नहीं रहा है, लेकिन उस ईज को अचीव करने के लिए जो एक एक्टर का अपना इंटरनल प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन जो बहुत फास्टली चलता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, जैसे पानी के ऊपर नहीं दिखता। तो उसी तरह अभी मतलब जो ये वेब सीरीज में आपने जो कैरेक्टर प्ले किया है दद्दू प्रसाद का, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर,
मतलब मेरे लिए मतलब मुझे जेन्युइन बहुत ही कमाल का कैरेक्टर लगा है, और हर एक सीन में आपने मतलब बहुत ही अच्छे से वो कैरेक्टर को यहाँ पे निभाया है। बहुत कमाल का कैरेक्टर प्ले किया है। ये कैरेक्टर के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो क्या है, क्या ये मैं अब तक जो भी काम करता रहा हूँ, चाहे आपको या लोगों को पता नहीं होगा, मेरी पहली फिल्म है पान सिंह तोमर, उसके बाद मैंने किया फिल्मिस्तान, फिर मैंने नवाज भाई के साथ किया रात अकेली एज मेन विलन। वो मैंने देखी हुई है सर, आपने कहा, मैंने देखा हुआ आपका काम वहाँ पे। जामतारा में था मैं, फिर बिंदिया के बाहुबली में था, और मेरी एज ए लीड डिज्नी हॉटस्टार पे ही, उस समय डिज्नी हॉटस्टार हुआ करता था, अभी जियो हॉटस्टार हो गया, उसमें मेरी एज ए लीड एक वेब सीरीज है क्राइम नेक्स्ट डोर। तो मैं काम कर चुका हूँ, ऐसा नहीं लोगों को एक्चुअली मैं ज्यादा सोसेबाजी में पड़ता नहीं, मेरा उस तरीके से मैं शो ऑफ का बिजनेस ही है, लेकिन मैं उस बिजनेस में कमजोर हूँ। एक्टिंग आती है, पर ऑन स्क्रीन एक्टिंग आती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन एक्टिंग मुझे नहीं आती। ठीक है, तो हाँ, क्या पूछ रहे थे, मैं थोड़ा सा भटक गया। तो दद्दू प्रसाद का जो कैरेक्टर है, हाँ, तो मैं हमेशा से जो है ना सीरियस कैरेक्टर करता रहा हूँ, बहुत ही संजीदा कैरेक्टर करता रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर जो है ना एक इस तरह का नॉटीनेस और इस तरह का भी कुछ छुपा हुआ है। हालांकि जब मैं वर्कशॉप वगैरह लेता था तो मेरे स्टूडेंट बोलते थे कि यार सर, आपने जो है ना, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, आपके पंचेस बहुत अच्छे हैं, और अगर आप कभी लाइफ में कॉमेडी किए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो पता नहीं ऊपर वाले का एक करम था और मुझे ये रोल मिला। और बीइंग अ बिहारी, क्योंकि मैं मूलतः बिहारी हूँ, और वहां पे बचपन से ही इस तरह का माहौल देखते हैं, इस तरह के छुटभैया नेता और नेतागिरी, पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो वो गाहे बगाए हमारे। सो उनकी एक्टिविटीज को मैं तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो वो तो मैं उसको पोर्ट्रे कर पाया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो राइटर नहीं लिख पाते। राइटर आपको गाइडलाइन देता है, एक यू नो बैकबोन देता है, एक आपको बायलॉज देता है, बाद बाकी मुलम्मा आपको चढ़ाना होता है, उसको उस एक्टर, उस कैरेक्टर की खोज खुद आपको करनी होती है, उसमें ट्रायल एंड एरर करके हो सकता है और क्या बेहतर हो सकता है इसका। तो कैरेक्टराइजेशन में मैंने थोड़ी मेहनत की, बाद बाकी ये मतलब जनरली कमाल का कैरेक्टर है। मुझे मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, नो डाउट यार। मुझे बहुत कमाल कैरेक्टर लगता है। इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है यार मैं मतलब यही चाह रहा था, ये इतने दिनों बाद आया। ठीक है, जबकि मुझे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 25 साल हो गए काम करते करते, और आप सोच सकते हो मेरी पहली फिल्म पान सिंह तोमर है, तो इट्स अ बिग थिंग। और मैंने कभी भी इधर से सीरियल वगैरह इधर उधर कहीं कुछ नहीं किया, बहुत ही लिमिटेड काम किया, लेकिन जो भी किया कोशिश की है। तो अब जाकर के मुझे लगता है कि हाँ, कि आम जनता जो कि माई बाप है हम लोगों का, वो पहचान पा रही है अब तो ये अच्छी बात है। इंडस्ट्री तो जानती थी कि हाँ चलो है, वो एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक प्यार है वो। दद्दू प्रसाद के कैरेक्टर में एक डायलॉग, क्या बोल रहे हो खान साहब? एक डायलॉग बोल दीजिए, यहाँ पे भाई ने लिखा है ना कि एक डायलॉग। अच्छा, वो सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं हो पाता हाँ, तो जिनके सवाल हो आप ही पढ़ के मुझे बता देना, मैं उस सवाल। हाँ, बहुत ही प्यारा डायलॉग है, वो है कि सिंह, जिस खिड़की से हवा आनी बंद हो जाए, उस खिड़की को बंद करके चाहे बाहर का नजारा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। ये बेस्ट कैरेक्टर है भाई। टुकड़ा का मेरा प्यार वेब सीरीज में वन ऑफ द माय फेवरेट कैरेक्टर है। मतलब आपके हर एक सीन तो बहुत कमाल के। तो जेंजीज के लिए दूसरा पॉपुलर डायलॉग है, सेम, मैं चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान हूं। सॉरी। ये भी बहुत बढ़िया। हाँ, बड़े दद्दू प्रसाद का एक किसी भी डायलॉग। तो मेरे ख्याल से आपको ये कैरेक्टर में बहुत ज्यादा मतलब पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता है। नहीं, क्योंकि ये है ना, ये मासी ये है, आई मीन वेब सीरीज है, और ये अभी भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, और लोगों तक, गांव तक, बच्चे से लेकर बूढ़े सबके लिए मसाला है इसमें। तो उम्र के, समाज के हर एक वर्ग के लोगों ने इसको देखा है, उम्र के हर एक वर्ग के लोगों ने इसको देखा है, और
बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार मिल रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे पास रोज इतने मैसेजेस आते हैं, इतना प्यार आता है। रेयरली मतलब रेयरेस्ट है कि किसी ने मुझे कहा हो कि सर आपका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया, एक्टिंग आपकी मतलब लोग अगर आप एक्टिंग करते ही नहीं हो आप, तो मैंने कोशिश भी है कि भाई मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं, तो मैं ऐसे नहीं तो मैं तो टी शर्ट और जींस में भी आ सकता था, पर आप कनेक्ट कर पाए दद्दू प्रसाद के फॉर्म में आया हूँ। और जहां तक दाढ़ी की बात है, तो अभी जो मैं एक वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ, तो उसके लिए उसका ये कंटिन्यूटी है। और आज डे ऑफ है, मैं शूट पे नहीं गया हूँ, इसलिए आपसे मुखातिब हो पा रहा हूँ। तो सर एक भाई ने यहाँ पे मैं पूछा था कि आपको धुरंधर फिल्म कैसी लगी? देखो टू बी फ्रैंक यार, आई सैल्यूट, मुझे अच्छा लगता है कमर्शियल फिल्म, लेकिन क्या है ना, मेरी जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई और जिस तरह से मेरी एक्टिंग की जर्नी रही है, थिएटर एंड ऑल, और इस तरह से मैं हार्डकोर थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ, मैं बीच में ही छोड़ के आ गया था, ठीक है। तो मुझे उतना जिस चीज से कनेक्ट ना हो पाए, जो चीज ऐसी ना लगे कि वो आप नहीं हो सकते हो, मुझे देखते समय लगना चाहिए कि भाई ये मेरी कहानी है, मैं हो सकता हूं रियलिज्म के आसपास, जो कि मेरा पहली प्रायोरिटी है, रियलिज्म मतलब कि यथार्थ, कि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। दद्दू प्रसाद से कनेक्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसे लोगों को उन्होंने इर्द गिर्द खूब देखा है, ठीक है। कोई इसमें मैंने लाग लपेट और ऐसा करके जाइंट और ऐसा कुछ करके कोशिश मैंने नहीं की है। तो मुझे यथार्थवाद बहुत पसंद है, मैं रियलिज्म और रियलिस्टिक चीजों को बहुत फॉलो करता हूँ, वो और मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो उससे मैं कनेक्ट नहीं हो पाया कि लार्जर देन लाइफ, एक आदमी गया, गोला बारूद उठ रहा है, मर ही नहीं रहा, वो मार रहे हैं, ऐसा कर रहा है, स्लो में सिगरेट का धुआं उड़ रहा है, चश्मे में जो गोला बारूद दिख रहा है। तो ये कमर्शियल फिल्म हर कोई करना चाहता है, मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा, लेकिन क्या है कि मैं कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, शायद ये मेरी कमजोरी है। पर सर आपने दबंग 2 में भी काम किया हुआ है। हाँ, दबंग 2 देखो, वो फिल्में हमारी फिल्म में नहीं होती है, फिल्म सलमान सर की है, ये सोनाक्षी जी की है। हम ऐसी फिल्म को काउंट करते हैं, इस तरह के तो बहुत सारे बतेरे फिल्म की है मैंने, लेकिन क्या आगे रोजी रोटी का भी सवाल होता है ना, तो हम उस फिल्म को तरजीह देते हैं, उसको मैं अपनी फिल्म मानता हूं जिसमें मेरे होने से फर्क पड़ता हो। मेरे होने मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है दबंग 2 में, मैं रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिस्ट में शामिल है क्योंकि मैं उसका पार्ट रहा हूं, ठीक है। दीपक डोबियाल साहब के साथ मेरा सीन था, बट मेरा ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और मैं उस तरह से मैंने अपना कुछ नहीं दिया है उसमें, इसलिए वो मेरी फिल्म नहीं है। लेकिन फिल्मोग्राफी के हिसाब से हाँ, मैंने वो फिल्म की है। तो सर मतलब आप अरबाज खान मतलब फिल्म के डायरेक्टर थे, तो उनसे जब आप मिले तब मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए मैं तो बहुत बच रहा था कि कोई मुझे पहचान न लगी, क्योंकि मैं उसमें 5 सितंबर कर चुका था, और उसके जो सिनेमेटोग्राफर थे असीम मिश्रा सर, वही डायरेक्ट कर रहे थे, वही शूट कर रहे थे दबंग 2। तो मैं क्राउड में भीड़ में बसता, चेहरा छुपाता फिरता, भाई कोई देख न ले, है ना, क्योंकि आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो, ब्रेड एंड बटर भी देखना होता है, चीजें भी देखनी होती है। तो लेकिन कहीं से उनकी नजर पड़ी, वो बोले अरे हाई यार तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर उन्होंने अरबाज सर से मिला, अरबाज सर को जब पता चला कि मैं वो हूँ, वो बोले यार यू आर ब्रिलियंट एक्टर, पहले क्यों नहीं मिले। बोले यार आपसे मिलना आसान थोड़ी है सर, मतलब हम लोग गेट के बाहर ही रह जाते हैं, कभी कभी आप लोग तक पहुंच ही नहीं पाते। तो फिर बोले यार आज तो 2-4 दिन शूट का बचा यार, देखो मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और उन्होंने वाकई जो वो कर सकते, उन्होंने 2-4 सीन दिया मुझे दीपक डोबियाल सर के साथ, और भी कहीं जो मैं पहले भीड़ में खड़ा था, वो साथ में खड़ा होने का मौका दिया। उन्होंने उनको जो अच्छे से ट्रीट करना था उसने ट्रीट किया। सो अच्छे हैं। तो ये टुकड़ा क्या मेरा प्यार सीजन 3 क्या आने वाला है, या फिर सीजन 2 में एंड है? देखिए खान साहब, ऐसा है कि मैंने आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं मेकर को क्या चाहिए सफलता, चैनल को क्या चाहिए सफलता, और जो चीज मार्केट में चल रही है, बिक रही है, तो उसको बनाने में क्या बुरेज परहेज है। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि लिमिटेड एडिशन था और बनेगा ऐसा। तो वो तो मैं अनऑफिशियली बात कर रहा हूं कि बनना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली मतलब बनेगा, मेरा ऐसा अपना अनुमान है। मैं ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, ऐसा अभी मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा।
सर एक सीन था ना जब कुलदीप आपको टेरेस में से मतलब धक्का मार देता है, वो मतलब उस टाइम में मुझे लगा कि भाई यार ये कैरेक्टर अगर ये लोग मार देते हैं ना तो नहीं मजा आया। तो भाई मैं उस टाइम की वो सोच रहा था कि यार ये कैरेक्टर को नहीं कुछ होना चाहिए, कि ये कैरेक्टर ने बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट दिया है भाई पूरी सीरीज में। तो वो मेरे लिए एक बहुत ऐसा मोमेंट हो गया था कि भाई करने का कनेक्शन हो गया था कि भाई ये तो गए, ठीक है। और लोगों को, और जब मैं जिंदा होता हूँ और पहला डायलॉग बोलता हूँ, उस डायलॉग का सशब्द लोगों को याद है, सिंह हम तो बच गए, मतलब कि बहुत कमाल का था वो। दुश्मनों की लवली अभी खतरा बाकी है, रात के बाद बाकी। तो ये लोगों को याद है डायलॉग ऐसा, जबकि सिंपल सा डायलॉग है, सिंह हम तो बच गए। और लोगों ने काफी, और उसके रिगार्डिंग मैंने रील्स भी डाला, वो 8 मिलियंस के अराउंड वो क्रॉस कर गया वो। तो सर एक और सीन होता है ना जब आप मतलब आपकी बिटिया का फोन आता है आपको कि भाई ऐसा ऐसा हो गया घर पे कुलदीप गुस्से में, तो आप मतलब निकलते हो बंदूक वगैरह लेके, भाई वो भी बहुत ही कमाल का सीन था, वो बहुत कमाल का सीन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो दोनों सीन अलग अलग दिन शूट हुआ है, ठीक है, लेकिन जब आप फ्लो में देखेंगे, हाँ एनर्जी वही, टेम्परामेंट वही, उसी हिसाब का वो सीन है। और वो वन टेक है, गाड़ी से उतरने के बाद वन टेक मैंने किया है, वो वन टेक है। दूसरा जब मेरी वाइफ मर जाती है और मैं हारमोनियम पे गाना गाता हूँ, वो वन टेक है। तो उसको अचीव करने के लिए मैंने पूरा सेट पे बोल दिया, प्लीज आधे घंटे के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस, कहीं कोई मोमेंट नहीं, मैं जब तैयार होऊंगा मैं बोलूंगा ओके डन टेक टेक। तो ऐसा सर आपने रात के लिए फिल्म में जो काम किया है, मतलब आपका आई थिंक वो फिल्म में कौन सा कैरेक्टर था, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? मेरी फिल्म ही मुझसे ओपन होती है, मैं उसमें सीरियल किलर हूँ, और जो केस की गुत्थी सुलझा रहे हैं अपने नवाज भाई, और मैं उसमें सीरियल किलर हूँ। और उसमें बहुत ही मैं साइलेंट किलर हूँ, ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं, और पर्सनल लाइफ में भी मैं ज्यादा डायलॉग्स पसंद नहीं करता। ये तो हालांकि ये अलग तरह का कैरेक्टर है, जो नहीं बोले तो काम ही नहीं चलेगा, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस भी उतने अच्छे हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि जो है ना, जो बातें आंखों से कही जानी चाहिए तो आंखों से कही जानी चाहिए, जहाँ साइलेंस चाहिए वहां साइलेंस चाहिए। तो मैंने इसमें पूरे फिल्म में मैंने कहीं डायलॉग इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन से मैंने सारा कुछ कन्वे किया है, और वो ज्यादा खतरनाक है। जैसे यहाँ पे एक हंसोड़ हंसता खेलता हुआ लेकिन इतना दिमागी और इतना विलेनिश बंदा, ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में खतरनाक है कि आप उसको देख के हंसोगे कि डरोगे, तो कभी आप हंसोगे कभी डरोगे, तो ये ज्यादा खतरनाक है। बहुत सारे शेड्स हैं। आपने बोला कि आपकी मतलब सीरीज आने वाली है, तो कौन से ओटीटी के ऊपर आएगी, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? ये एमएक्स पे, एमएक्स अमेजोन, अभी तो दोनों मर्ज हो गया। तो कब तक आ सकती है, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शूट ही कर रहा हूँ भाई यार, अभी शूट ही कर रहा हूँ। शूट अभी अगले सप्ताह 10 रोज में खत्म हो जाएगा, तो उसके 2-3 महीने के बाद आई मीन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर। तो सर आपने प्रोग्राम में बोला था कि आपको अनुराग कश्यप सर ने बताया था कि भाई इतने मतलब एक्टर्स को ढूंढना है, या फिर आपको मतलब बोल जिम्मेदारी दी गई थी, वो थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था उस टाइम पे? आज साहब आप पूरा रिसर्च करके बैठे हो। दोनों देखे, मैंने पॉडकास्ट भी देखे, बहुत बार रिसर्च तो किया है। जिसमें अनुराग कश्यप सर इतने बड़े लेजेंड नहीं बने थे, तो देखिए पोटेंशियल तो होता है शुरू से ही, लेकिन एक मौका, एक प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट चाहिए होता है। जैसे ऐसा नहीं कि मेरा रातों रात मुझे ये दद्दू प्रसाद मिला या ठुकरा के मेरा प्यार मिला और मैं परफॉर्म करने लगा। मैं परफॉर्मर तो पहले से था, पहले ही फिल्म से परफॉर्मर था, लेकिन उस तरह का कैरेक्टर, उस तरह का एक लेंथ वाइज उस तरह का कैरेक्टर नहीं मिला, या उस तरह से चीजें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन नहीं पाई, जिसकी वजह से चीजें नहीं हो पाई। लेकिन एक्टिंग तो आती है, तो डायरेक्टर तो शुरू से ही बहुत उम्दा रहे हैं, लेकिन क्या होता, नसीब, भाग, वक्त, मौका, ये सब। तो वो एक फिल्म कर उन्होंने उस समय एनिमेशन फिल्म की, एक हनुमान, बाल हनुमान पार्ट 2, और उसमें मैं भी, हम लोग भी स्ट्रगलर ही थे। इनफैक्ट दिवेंदु, जो मुन्ना भैया है, वो मेरा बैचमेट है, तो हम लोग को बुलाया गया कि बोला यार एफटीआई से पास आउट,
इंस्टीट्यूट पुणे से पास आउट है, इन लोगों का वॉइस मॉड्यूलेशन और चीजें इनकी अच्छी होती है, तो इनसे डब करवाया जाए कैरेक्टर। तो मैं भी पहुंचा था और भी लोग पहुंचे थे, और हमने वो डब किया उसके लिए, और मैंने बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर के लिए भी किया। तो वहां पे जब हम लोग चाय पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुम नॉर्थ के हो ना? बोले हाँ सर। तो बोले मैं एक भोजपुरी थ्रिलर बना रहा हूँ। मुझे समझा कि मैं बिहार से, इसलिए मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, और वो इतने बड़े डायरेक्टर जो है, इतने बड़े डायरेक्टर, वो कह रहे हैं कि मैं भोजपुरी थ्रिलर बना रहा हूँ। तो मैंने बोला तुम एक्टरों के, अच्छे एक्टरों की लिस्ट बनाओ, क्योंकि बोले तुम थिएटर से भी हो, तुम FTI से भी हो, तुम जानते हो सबको, तो उस तरह का लिस्ट बनाओ। तो मैं बोला कि मैंने उतना सीरियसली लिया नहीं, मैं बोले कि ऐसे मजा मस्ती में बोल रहे होंगे, लेकिन जब फिल्म आई गैंग्स ऑफ वसेपुर, तो पता चला कि जो है ये उसी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने इसको सीरियसली लिया नहीं। तो ये मेरी थोड़ी कमजोरी है ना, पता नहीं किस चीज को सीरियसली लिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए। तो मैंने फॉलो अप नहीं लिया, नहीं तो सबसे पहले कास्टिंग मेरी ही थी उसमें। अनुराग कश्यप भाई बहुत कमाल के डायरेक्टर है, और गैंग्स ऑफ वासेपुर आने के बाद जो मतलब बहुत सारी उन्होंने फिल्म, अभी एक बंदर आई है उनकी, वो भी बहुत कमाल की फिल्म थी। बहुत सारे एक्टर्स निकले उससे ना, बहुत सारे एक्टर, पंकज त्रिपाठी भाई खुद निकले हैं, नवाज भाई खुद निकले हैं, जो है क्या नाम उसका, मुक्काबाज वाला विनीत कुमार खुद निकले हैं, बहुत सारे निकले हैं। तो अगर मैं होता तो हो सकता उसी समय निकल गया होता। कभी कभी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, और आपको पहचानना होता है। इस मामले में मैं थोड़ा लेजी हूँ, लेकिन ये आपने गदर मचा दिया है पूरी तरीके से, मतलब ऑडियंस को खींच लिया है। इतने दिन से भरा पड़ा था ना खान साहब, बोले कि यार मतलब अब नहीं तो कब। तो वो सोच रहे कि सानिका को पसंद करे, कुलदीप को पसंद करे, लेकिन अलग से एक बंदा पसंद कर रहा है आपको कि नहीं भाई दद्दू महाराज है, तो वो नेक्स्ट लेवल है सब कुछ। ये तो है यार, मतलब और दे आर जेन्युइन, मतलब ऐसा नहीं कि पेड लोग हैं या मेरे जानने वाले लोग हैं या ऐसा नहीं है, बहुत प्योर लोग हैं गांव, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोल सकते हो, उनको आजादी है। लेकिन ऐसे लोग अगर बोल रहे हैं कि यार दद्दू इज द बेस्ट, दद्दू मेरा फेवरेट, दद्दू दद्दू दद्दू, तो मैं अच्छा लगता है भाई यार, सही माने मैं उन लोगों के दिल तक उतर पाया। दैट्स अ गुड थिंग। मतलब आपने जो कैरेक्टर प्ले किया ना, नो डाउट टोटली कमाल का है, बहुत कमाल का कैरेक्टर देखने में। तो ठीक है खान साहब, हाँ जो है विदा चाहेंगे। ठीक है, बाद बाकी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे चीजों को लेकर के। ठीक है, ठीक है। थैंक